कानपुर का पूरा मामला जब सामने आया तो खुरासान मॉडल का नाम भी सामने आ गया। जी हाँ, रेल जिहाद में ISS-K यानी ISS खुरासान का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट पता चला, साजिश का शक हुआ। कानपुर में सबूत मिले, ISS-K की तरफ से ये इशारा कर रहे हैं सबूत कि ISS का खुरासान पैटर्न यहाँ फॉलो किया जा रहा है, वो सामने आ गया। खुरासान आतंकी अकेले हमला करते हैं, लोन वुल्फ अटैक करते हैं और उनको इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। आप समझ रहे होंगे कि अलग अलग शहरों में जब ये तस्वीर आ रही है तो कैसे अलग अलग शहरों में एक एक इंसान ही इसके लिए जिम्मेदारी उसे दी गई होगी और इस हिसाब से वो प्लान कर रहा होगा। रोजाना इस्तेमाल वाली चीज़ों को ही ये हथियार बनाते हैं। अभी हमने आपको दिखाया सिलेंडर, माचिस, पेट्रोल बम कहीं से जुगाड़ा होगा, इसके अलावा भी और सारी चीज़ें, लकड़ी का टुकड़ा, सीमेंट ब्लॉक, ये सब यूं ही मिल जाता है। इसी को हथियार बनाकर ये हमला करते हैं। इन हथियारों से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना ही इनका एजेंडा होता है, इनका मकसद होता है और इसी पर ये काम करते हैं। और इसीलिए जब ये पूरी साजिश सामने आई तो जांच के दायरे को बढ़ा दिया गया। ATS और NIA इस पूरे मामले में सघनता से जुड़ गई है जांच को लेकर। और चलिए, जब हम आपको कह रहे हैं कि इतने हादसे हो रहे हैं और इसके पीछे ये सामने आ रहा है कि ये टेरर कनेक्शन है, क्योंकि देखिए साजिश खुरासान की भी सामने आई, ISS-K की साजिश सामने आई और इसको लेकर जांच का दायरा कैसे बढ़ाया गया है जिससे कि आपकी यात्रा सुरक्षित रहे, क्योंकि यात्रा पर ही नजर है। लोगों को किस तरह से परेशान करना है, कैसे आतंक फैलाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट करना है, इस पर नजर है कहीं ना कहीं। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि को तबाह करना, पूरी साजिश हुई कैसे। फरतुल्ला गोरी का ये जो वीडियो आप देख रहे हैं कुछ समय पहले जारी किया गया था। जी हाँ, 3 से 4 हफ्ते पहले ये वीडियो जारी किया गया था और इसके जरिए ट्रेन को निशाना बनाने का आदेश दिया गया था। क्या कहा है फरतुल्ला गौरी ने, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये सरहद पार की साजिश है। एक बार सुनिए। जराए यानी ट्रांसपोर्ट को तबाह करना, रेलवे लाइन को सबोताज करना, इस तरह के अमल से दुश्मन को इक़्तिसादी नुकसान भी पहुंचेगा और इनके अंदर अफरा तफरी फैलेगी। लॉजिस्टिक यानी फ़ौज और पुलिस के सहूलती निज़ाम को तबाह करना, हमलो नकल के ज़राए यानी ट्रांसपोर्ट को तबाह करना, रेलवे लाइन को सबोताज करना, इस तरह के अमल से दुश्मन को इक़्तिसादी नुकसान भी पहुंचेगा और इनके अंदर अफरा लॉजिस्टिक यानी फ़ौज और पुलिस के सहूलती निज़ाम को तबाह करना, हमलो नकल के ज़राए यानी ट्रांसपोर्ट को तबाह करना, रेलवे लाइन को सबोताज करना, इस तरह के अमल से दुश्मन को इक़्तिसादी नुकसान भी पहुंचेगा और इनके अंदर अफरा तफरी फैलेगी। लॉजिस्टिक यानी फ़ौज और पुलिस के सहूलती निज़ाम को तबाह करना, हमलो नकल के ज़राए यानी ट्रांसपोर्ट को तबाह करना, रेलवे लाइन को सबोताज करना, इस तरह के अमल से दुश्मन को इक़्तिसादी नुकसान भी पहुंचेगा और इनके अंदर अफरा तफरी फैलेगी। तो सुना आपने, अफरा तफरी फैलाने की बात कर रहा है फरतुल्ला गौरी, कह रहा है ट्रांसपोर्ट को टारगेट करना है, दुश्मन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाना। तो किस तरह से साजिश का ये टेरर कनेक्शन सामने आया, उसको लेकर अब क्या किया जा रहा है आप ये भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात में ये साजिश रची गई। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और ये देख रहे हैं आप, कंट्रोल रूम बना हुआ है। ATS NIA यहाँ लगी हुई है, NIA IB UP ATS कई लोगों को पकड़ चुकी है इस कंट्रोल रूम के जरिए, मॉनिटर करने के जरिए, क्योंकि एक्शन जरूरी था। यहाँ पर संदिग्धों का मोबाइल डेटा भी खंगाला गया है, किससे किससे बात होती थी, कौन कौन से लोग जुड़े थे, इसकी तह तक जाने की कोशिश है और यही वजह कि उनका मोबाइल डेटा खंगाला गया है। समझने की कोशिश की गई है कि किससे किससे बात करते थे, क्या प्लान था, कॉल डिटेल, सर्च हिस्ट्री भी देखी गई है, क्योंकि हो सकता है कि बातचीत जिससे हो रही है वहां पर अगली तैयारी हो। ATS को खुरासान मॉड्यूल का शक है, जो हम आपको बता भी रहे थे कि कानपुर से पूरा मामला सामने आने के बाद ISS-K की बात आ रही थी। ATS के साथ NIA भी यहाँ पर जांच कर रही है, मॉनिटर कर रही है हालातों को और सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो, कैसे ये अपराधी पकड़े जाएं, इन पर काम कर रही है। कट्टरपंथी संगठनों के शामिल होने का शक जाहिर किया जा रहा है। ये समझा जा रहा है कि कुछ स्लीपर सेल्स हो सकते हैं जो अलग अलग जगहों में है। आतंकी मॉड्यूल के स्लीपर सेल एक्टिव होने का भी शक है, समय पर एक्टिव होते हैं, घटना को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले ही पकड़ लिया जाए, इसको लेकर ATS और NIA मुस्तैद और तैयार दिखाई दे रही है और बाकायदा एक्शन प्लान इसको लेकर तैयार किया गया है। लेकिन अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर किस तरह से आपकी यात्रा को की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने की बात कही जा रही है। यही हम आपसे बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं इस बात को लेकर फिक्र होगी आपको कि अब आपकी यात्रा कैसे होगी जब बार बार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही। तो एक्शन ले लिया गया है। आपको बताएं कि अब इंजन, ये जो इंजन आप देख रहे हैं, इस पे आगे आपको कैमरा लगा दिखाई दे रहा होगा, CCTV कैमरे लगाए गए हैं इंजन पर। इसके अलावा कोच के अंदर भी लगे हैं, उससे भी मॉनिटरिंग की जाएगी। इंजन के सामने और साइड में CCTV कैमरे लगाए गए हैं जिससे कि प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा सके, समझा जा सके कि पूरा ट्रैक है वो सही है
और इसके अलावा गार्ड कोच में भी, कोच के साइड और गार्ड कोच में भी सीसीटीवी लगाए गए हैं, यानी एक एक चीज की मॉनिटरिंग होगी। और एक ट्रेन में कुल 8 सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए जा रहे हैं आपकी सुरक्षा के लिए। ट्रैक और ट्रेन की चारों तरफ नजर रखी जाएगी, कहीं कोई शक शुबा हो तो तुरंत एक्शन लिया जा सके, इसके लिए ये तैयारी की जा रही है। और आप ये समझिए कि तैयारी इसीलिए की जा रही है कि आपकी यात्रा सुरक्षित हो, आप अपने गंतव्य पर पहुंच पाएं। लेकिन चलिए एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं सूरत में जो तस्वीरें, वो अलार्मिंग हैं। जी हाँ, क्योंकि वो तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे तैयारी थी। ये देखिए फिश प्लेट कैसे खुली पड़ी हुई है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और रेलवे ट्रैक पर ये देखिए चाबियां भी पड़ी हुई हैं, और ये 50 के करीब चाबियां, यानी पूरी रेल ट्रैक को डिस्ट्रॉय करने की तैयारी थी। जब ट्रेन यहाँ पहुँचती तो वो डिरेल हो सकती थी। और टॉर्च लाइट में आपको दिखाई दे रहा है ये बोल्डर, दरअसल ये आरएएफ की मुस्तैदी है जिससे ये हादसा टला है, क्योंकि यहाँ से कई ट्रेनें गुजरनी थी। आरएएफ यहाँ लगातार नजर रख रही थी, पैनी नजर रख रही थी, और यही वजह है कि हादसा नहीं हुआ। और ये अपने आप में बताता है कि तैयारी हमारी तरफ से भी पूरी है। अगर वो साजिश करने वाले सोच रहे हैं कि रेलवे पर ये छेड़छाड़ करके ट्रैक को यहाँ पर ट्रेन डीरेल कर लेंगे, तो नहीं, हमारी भी तैयारी पूरी है। एनआईए एटीएस लगी हुई है और किस तरह से अब सीसीटीवी से निगरानी होगी, आपकी यात्रा सुरक्षित होगी, ये भी हमने आपको बता दिया। और इसी